नमस्कार प्यारे दर्शकों। मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, नया विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। हम सभी जानते हैं, कुंडली में जब शुभ योग बनते हैं तो जीवन में हम खूब तरक्की करते हैं, और कुंडली में जब दुर्योग बनते हैं तो हमारे जीवन में सबसे अधिक संघर्ष होता है। समाज में हर प्रकार के लोग हैं। कुछ लोगों का जीवन तो बड़े मजे और आराम से कटता है, कुछ लोगों का जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है। तो आज ऐसे ही कुछ योगों की बात बता रहे हैं, जिसको बोलते हैं संख्या योग। संख्या योग में कुल 7 योग बनते हैं, और यह जो हमारे मुख्य 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, जो 7 मुख्य ग्रह हैं, यह 7 मुख्य ग्रह ही कुल 7 योग बनाते हैं। इस योग में हम राहु केतु को शामिल नहीं करते। आइए विषय को प्रारंभ करते हैं और आपको पहला योग बताते हैं, जिसको बोलते हैं वल्की या वीणा योग। यह कैसे बनता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। आप सभी को इसकी जानकारी जरूर होगी। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वह बात को समझ लें। यह पहला भाव है, यह दूसरा भाव है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। इसमें जो अंक लिखे हैं वह राशियां हैं। तो भाव हमारे निश्चित हैं, फिक्स हैं, वह नहीं बदलते हैं। इन भावों में बदलती हैं सिर्फ राशियां। एक का मतलब है कि हमारी मेष राशि, 2 का मतलब है वृष राशि, 3 का मतलब मिथुन, 4 का कर्क, 5 का सिंह, 6 का कन्या, 7 का तुला, 8 का वृश्चिक, 9 का धनु, 10 का मकर, 11 का कुंभ और 12 का मीन। अब इन जो राशियां हैं, इनके स्वामी ग्रह को भी आप जान लें। पहली राशि और 8वीं राशि के स्वामी ग्रह मंगल देव, दूसरी राशि 7वीं राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव, तीसरी राशि 6ठी राशि के स्वामी जो ग्रह हैं वह बुध हैं, चौथी राशि के स्वामी चंद्रमा है, 5वीं राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, और 10वीं 11वीं राशि के स्वामी शनि देव हैं, 9वीं और 12वीं राशि के स्वामी गुरुदेव हैं, बृहस्पति देव हैं। इसमें सूर्य और चंद्र को एक एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है। बाकी जो बचे हुए मुख्य 5 ग्रह हैं, जिसमें कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इनको 2-2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। संख्या योग में बात कर रहे थे, पहला योग वल्की या वीणा योग की। जब जब मुख्य 7 ग्रह लग्न कुंडली के कुल 7 भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं, तो वीणा योग का निर्माण होता है। जैसे इसमें समझा जाए, ये पहले भाव में सूर्य देव हैं, दूसरे भाव में चंद्रदेव हैं, फिर चौथे भाव में गुरुदेव हैं, छठे भाव में बुध देव हैं, 7वें भाव में शनि देव हैं, 10वें भाव में मंगल देव हैं और 12वें भाव में शुक्र देव हैं। अगर भाव को गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बन गया यहाँ पर वीणा योग। इसमें राहु और केतु को शामिल नहीं करना है, क्योंकि यह छाया ग्रह है और छाया ग्रह संख्या योग नहीं बनाते। तो आपने वल्की या वीणा योग के विषय में समझ लिया कि कैसे बनता है। अब इस योग में जन्म लेने वाले जातक के जीवन में क्या प्राप्त होता है, इसको समझ लें। सबसे पहले तो वह भौतिक सुखों से संपन्न होता है। संसार के जितने भी भौतिक संसाधन है, उससे वह संपन्न होता है। संगीत का प्रिय होता है, नाटक का प्रिय होता है, नृत्य का प्रिय होता है, गायन का प्रिय होता है। तो इस प्रकार से आपने वल्की या वीणा योग समझ लिया। अब दामिनी योग की हम लोग बात करते हैं।
संख्या योगों की श्रृंखला में दूसरा योग बना दामिनी योग। दामिनी योग कैसे बनता है? जब कुंडली के 12 भाव में से 7 मुख्य ग्रह किन्हीं 6 भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो दामिनी योग का निर्माण होता है। जैसे कि हमने यहां से सूर्य हटा करके चंद्रमा के साथ कर दिया, अब यह कुल 6 भाव में 7 मुख्य ग्रह विराजमान हो गए हैं, बन गया है आपका दामिनी योग। इससे क्या होता है? इस योग में जन्म लेने वाला जातक एक तो त्यागी होता है, दूसरे राजा होता है, राजा के समान होता है। अब इस समय तो कोई राजा है नहीं, तो जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, या जो विधायक हैं, या जो सांसद हैं, या जो बड़े अफसर हैं, आईएएस आईपीएस, ये लोग राजा की ही भूमिका में है। जितना बड़ा पोस्ट उतना बड़ा उनके जीवन में सुख और सुविधाएं। तो आपने दामिनी योग भी समझ लिया, और ऐसे लोग परोपकारी भी होते हैं। अब बात करते हैं संख्या योग में तीसरे योग की, जिसको हम लोग बोलते हैं पास योग। यह कैसे बनता है? कुल मुख्य 7 ग्रह कुंडली के 5 भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो पास योग का निर्माण होता है। जैसे देखेंगे, दूसरे भाव में सूर्य चंद्र, चौथे भाव में बुध और गुरु, 7वें भाव में शनि, 10वें भाव में मंगल और 12वें भाव में शुक्र। तो देखिए 1 2 3 4 5 जो मुख्य 7 ग्रह हैं वह 5 भाव में आकर के विराजमान हो गए हैं, इसलिए बन गया है यहाँ पर पास योग। इससे क्या होता है? इस योग में जन्म लेने वाला जातक भोगवान होता है, वस्तुओं का भोग करने के लिए उसका प्रयास सबसे अधिक रहता है, धनी होता है और वह चरित्रवान भी होता है। यह पास योग की अपनी विशेषता है। अब बात करते हैं अगले योग की, जिसको बोलते हैं केदार योग। बहुत महत्वपूर्ण योग है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। और वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी यह योग बना है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की भी कुंडली में यह बना हुआ है। यह कैसे बनता है इसको समझ लें। जब मुख्य 7 ग्रह कुंडली में 12 भाव में से किन्हीं 4 भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो केदार योग का निर्माण होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक भगवान भोलेनाथ का अंश होता है। भगवान भोलेनाथ की शक्तियां उसमें जन्म से ही समाहित होती हैं। इस योग में जन्म लेने वाला जातक जमीन से जुड़ा रहता है, जमीन के कार्य को करने में उसको बहुत आनंद आता है, जमीनी लोगों से जुड़ा होता है, और साथ में अकूत धन संपत्ति का वह स्वामी होता है। शूल योग, जब मुख्य 7 ग्रह कुंडली के 3 भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो शूल योग का निर्माण हो जाता है। जैसे आप देखेंगे, दूसरे भाव में सूर्य चंद्र, चौथे भाव में बुध गुरु और 10वें भाव में शनि मंगल शुक्र, जो हमारे मुख्य 7 ग्रह हैं वह आकर के 3 भाव में विराजमान हो गए हैं तो शूल योग का निर्माण हुआ है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक हिंसक होता है, क्रोधी होता है और दरिद्र होता है। अगर आपके परिवार में किसी की कुंडली में इस प्रकार का योग बना है, उसके स्वभाव का आप यदि अध्ययन करेंगे तो जो मैं कह रहा हूं वह उसके स्वभाव में जरूर होगा। बात करते हैं युग योग की। कुंडली के कुल 12 भाव, उसमें मुख्य 7 ग्रह आकर के मात्र 2 भाव में विराजमान हो जाते हैं तो युग योग का निर्माण होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक पाखंडी होता है और निर्धन होता है। आप ऐसे लोगों का अध्ययन करेंगे तो जो मैं बोल रहा हूं सच्चाई आपको जरूर प्राप्त होगी। अब बात करते हैं संख्या योग में सबसे अंतिम योग की, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल योग। सभी 7
मुख्य ग्रह कुंडली में एक ही भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो गोल योग का निर्माण होता है। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये कुंडली में कहीं पर भी जो 12 भाव हैं, किसी भी भाव में आकर के एक ही भाव में अगर वह विराजमान हो जाते हैं तो संख्या योग की श्रृंखला में गोल योग का निर्माण हो जाता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक एक तो दीनहीन होता है, पापी होता है, नीच संगति करने वाला होता है, कार्य में अनिपुण होता है और इसकी उम्र भी बहुत कम होती है। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से मुख्य 7 ग्रह और संख्या योग में कुल 7 योग भी बनते हैं। कुछ उसमें अच्छे योग हैं, कुछ बुरे योग हैं। अध्ययन आपको करना है। प्यारे दर्शकों, यह विषय आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे महत्वपूर्ण विषय आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।